यूपी में अलग अलग दलों की अलग अलग रणनीति देखने को मिल रही है इन चुनाव को लेकर। ज्यादा वक्त नहीं है तो बहुत ज्यादा टाइट मामला चल रहा है और इस टाइट मामले में अखिलेश यादव एक बड़ी स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हैं। वो बीजेपी को खेलने के लिए पूरी पिच देने को तैयार ही नहीं है, पूरा स्पेस देने को तैयार नहीं है। और ये रणनीति क्या है और किस तरह से इस बार अखिलेश की रणनीति बीजेपी के रंग में भंग घोलने का काम कर रही है, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो आपको 25 अक्टूबर की तारीख याद होगी ना, जब पीएम मोदी आए थे, सिद्धार्थनगर गए थे, वहां से एक बड़ी सौगात उन्होंने मेडिकल कॉलेज के तौर पर दी थी। 9 मेडिकल कॉलेजेस की सौगात दी गई थी। फिर वाराणसी से यानी कि काशी से सौगातों का पिटारा खोला गया था। उस दिन एक तरफ पीएम मोदी का पूर्वांचल का कार्यक्रम होता है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव पूर्वांचल के 2 दिग्गज नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। बीएसपी के नेता जो अब साइकिल पर सवार हैं, हम उनकी बात करें, लालजी वर्मा और रामाचल राजभर की। उसके बाद अभी जब अमित शाह दौरे पर थे यूपी के, वो संबोधित करने का उनका कार्यक्रम होता है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस दिन कांग्रेस के कुछ नेता पंजा छोड़ करके साइकिल का हैंडल थाम रहे थे। तो आप देखेंगे ना, अगर कुछ दिनों में ही देखेंगे बीजेपी के इवेंट्स को, तो उसके साथ साथ आपको अखिलेश यादव का भी कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर दिख जाएगा। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, उसको ऐसे समझिए कि एक ताजा उदाहरण दे देते हैं। दीपोत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में, और इस बार का ये जो दीपोत्सव है, अयोध्या की ये जो दिवाली है, वो योगी सरकार के कार्यकाल की आखिरी दिवाली है। इसलिए पूरा दमखम वहां पर लगाया जा रहा है। इस बार रिकॉर्ड दिए वहां जलाए जा रहे हैं और उसकी जगमगाहट से सियासी जो रास्ता है कुर्सी तक का, उसको भी फिर से रोशन करने की कोशिश की जा रही है। तो 3 तारीख इसलिए अहम है, 3 नवंबर। तो अखिलेश यादव ने 3 नवंबर को काउंटर करते हुए दूसरी तरह से इस्तेमाल किया है। कैसे? अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए, उसके बाद खुद ब खुद आप समझ जाएंगे कि किस तरह से अखिलेश बीजेपी पर काउंटर अटैक कर रहे हैं, इसी तारीख को आड़ बनाकर। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश के समस्त निवासियों, किसानों के शुभ चिंतकों और सपा व अन्य सहयोगी पार्टियों से अपील है कि आज लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाएं। आज किसान स्मृति दीप जलाएं और अन्नदाताओं का मान बढ़ाएं। तो देखिए आप, एक तरफ अयोध्या में योगी सरकार पूरे जोश के साथ दिए जला रही है, विश्व रिकॉर्ड बन रहा है 12 लाख दिए जलाने का, तो दूसरी तरफ किसानों के नाम पर दिया जलाने की बात अखिलेश कह रहे हैं। लखीमपुर केस 3 अक्टूबर को जो घटना घटित हुई थी, जो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल साबित हो रही है और उस वक्त तो और ज्यादा मुश्किल नजर आ रही थी, उसको यहां अखिलेश इस 3 तारीख की आड़ में, 3 नवंबर की आड़ में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार की, बीजेपी की और मुश्किल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर पहले भी अखिलेश ने ट्वीट किया था, 3 नवंबर की तारीख को मेंशन भी किया था उस ट्वीट में। तो वो पहला जो ट्वीट था इसके पहले का, वो क्या था, वो भी आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के समस्त निवासियों, किसानों के शुभचिंतकों और सपा व अन्य सहयोगी पार्टियों से अपील है कि अब से हर महीने की 3 तारीख को लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाएं और लोगों को भाजपा की क्रूरता की याद दिलाएं। इस 3 नवंबर को सब किसान स्मृति दीप जलाएं और अन्नदाताओं का मान बढ़ाएं। तो ये कल का ट्वीट था, आज का ट्वीट, कल का ट्वीट हमने आपको दिखाया और आपको समझाने की कोशिश की है कि ये ट्वीट क्यों मायने हो जाता है, ये जो अपील की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से, वो क्यों खास हो जाती है। 3 अक्टूबर को क्या हुआ था वो एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देते हैं। लखीमपुर खीरी में एक बड़ी दुर्घटना होती है जिस पर कई सारे सवाल होते हैं। आरोप लगते हैं बीजेपी के मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर, आशीष मिश्रा पर, कि उन्होंने किसानों के प्रदर्शन के दौरान उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, उनको रौंद दिया था, जिसमें 4 किसानों की जान चली गई थी। और उसके बाद जो हिंसा हुई थी उसमें 4 और लोगों की जान गई थी, जिसमें 3 बीजेपी के कार्यकर्ता थे और एक पत्रकार बताया गया।
और इसी के बाद से बीजेपी की मुश्किल बहुत ज्यादा। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होती है, बहुत नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग भी होती है और तमाम विरोधी दल किस तरह से हमलावर होते हैं, कितना ज्यादा पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलता है, बहुत सारे बयान सामने आते हैं, वो सब कुछ हमने आपको दिखाया था। यानी कुल मिलाकर अखिलेश इस मुद्दे को इस 3 नवंबर की तारीख के जरिए एक बार फिर से और ज्यादा जीवट रखना चाहते हैं, बीजेपी की मुश्किल बढ़ाते रहना चाहते हैं, रंग में भंग घोलते रहना चाहते हैं। तो तमाम ऐसी खबरों के लिए, खबरों की खबर के लिए, सियासी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक और तफसील से खबरों को पढ़ते रहिए यूपी तक.in पर।